ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय दिव्यात्मन, आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता जयंती की कोटशः बधाई। इस धराधाम पर 5000 वर्ष पूर्व, करीब 5500 वर्ष पूर्व स्वतः सच्चिदानंद घन परमात्मन विश्व के कल्याण के निमित्त अवतरित हुए थे और निमित्त रूप से ही जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उस युद्ध भूमि को निमित्त बनाकर, अर्जुन को निमित्त बनाकर इस मानव मात्र के कल्याण के निमित्त योगेश्वर भगवान कृष्ण ने जो श्रुति भगवती का जो सारांश है, जो समस्त वैदिक वाङ्मय का जो सारांश है, वह श्रीमद् भागवत गीता के रूप में प्रस्तुत किया। और इस मोक्षदा एकादशी के दिन यह माना जाता है कि वह घटना घटी थी, वह दिव्य घटना घटी थी। तो आइए, जो भगवत गीता का जो निहितार्थ है, जो लक्ष्य है, जो अभिष्ट है, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए, उस लक्ष्य के निमित्त उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी समग्रता को ध्यान में रखते हुए जो केंद्रीय संदेश है, जो मौलिक संदेश है भगवत गीता का मानव मात्र के लिए, उस पर थोड़ा चिंतन करते हैं ताकि हमारा कल्याण हो सके। सर्वप्रथम 2-3 बातें भगवत गीता के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है, तभी किसी भी श्लोक का अर्थ सम्यक रूप से हम समझ पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, उपनिषद है। ब्रह्म विद्या का क्या तात्पर्य है? ब्रह्म विषयक विद्या है, परमात्मा विषयक विद्या है, अर्थात शाश्वत सनातन जो तत्व है, जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार, उसका निरूपण है। यह महाविज्ञान है, उस परम ब्रह्म परमात्मा का बोधक है। जिस तरह से ब्रह्म सूत्र है, सूत्र का तात्पर्य ब्रह्म सूचक, उसी प्रकार से जो ये भगवद गीता है, यह वेदांत दर्शन का जो प्रस्थानत्र है, उसका एक प्रस्थान है। तो यह ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म की सूचना देता है, ब्रह्म का विश्लेषण करता है, ब्रह्म का ज्ञान देता है, ब्रह्म की विद्या है। और ये योग शास्त्र है। योग शास्त्र का क्या तात्पर्य? जो जीवात्मा है, अज्ञान के कारण अपने को शरीरधारी मान करके, सीमित मान करके, मरण धर्मा मान करके युग युग से दुख भोग रहा है, तो वह जब उस अपने परम स्वरूप को, अपने परमात्म स्वरूप को, निर्गुण निराकार स्वरूप का जो बोध हो जाने के पश्चात, जिस अज्ञान की निवृत्ति होने के पश्चात जिस तत्व से उसका मिलन होता है अपने परम स्वरूप से, इसलिए योग शास्त्र है। और ये भगवद गीता इन समस्त उपाधियों का निषेध करके इस जीव को शिवत्व का साक्षात दर्शन करा देती है भगवती श्रुति माता। तो आइए एक श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का एक सूत्र लेते हैं। एक श्लोक पर्याप्त है। अगर उसके निहितार्थ को हम समझ पाएं तो तत्काल कृष्ण का दर्शन, कृष्ण ने स्वतः जो भगवद गीता में अपना जो निरूपण किया है कि ये मूर्ख लोग हैं जो मुझे मरण धर्मा, जन्म धर्मा, इस धरती पर शरीरधारी के रूप में पैदा हुआ मानते हैं। मैं तो निर्गुण निराकार, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। और उसी तत्व का निरूपण कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान कृष्ण की मैं ही इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हूं और सभी जीवधारियों के हृदय में अर्थात बुद्धि में
प्रत्यगात्मन के रूप में, साक्षी चैतन्य के रूप में मैं उपस्थित हूं। इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ पूजा, सर्वश्रेष्ठ मेरी जो भक्ति है, वह जो आत्म रूप से कोई मेरा चिंतन करे, पहले तो मेरा बोध करे तभी तो चिंतन करेगा, तो वो श्रेष्ठतम विद्या है और तत्काल वह मोक्ष को, परम वैभव को उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि सृष्टि के समस्त प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन और विश्लेषण और अनुसंधान करने के पश्चात दुनिया के समस्त वैज्ञानिकों, मनुष्यों का यह निष्कर्ष है कि सृष्टि का कोई भी प्राणी अपने से ज्यादा किसी को प्रेम कर नहीं सकता है। आत्म प्रेम सर्वप्रथम है। आत्मा के लिए ही पति से, पत्नी से, संतान से, धन से, मित्र से सबसे प्रेम है। ये सबके सब साधन हैं, ये गौण हैं, ये उपकरण हैं। परमात्मा जो है, भगवान भी अगर कोई मुझसे बाह्य सत्ता है, मुझसे भिन्न तत्व है, तो मेरे कल्याण के निमित्त आप जो भक्ति करते हैं, क्या करते हैं? हे प्रभु, तुम्हारी अर्चना कर रहा हूं, वंदना कर रहा हूं, मेरा कल्याण करो, मुझे धन दो, वैभव दो, यश दो। परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए नहीं कर रहे हो तुम, परमात्मा तुम्हारा उपकरण बन जाता है। तो यही सबसे क्रांतिकारी घटना है उपनिषदों की, भगवद गीता की, ब्रह्मसूत्र की, प्रस्थानत्रय की, वेदांत दर्शन की, और इस पर जो भाष्य किए परम पूज्यपाद भगवान आदि शंकराचार्य ने, तो ये क्रांति घटित ये हुई कि वह जो तत्व जिसे खोज रहे हो, जिसकी अभिप्सा है, जिसकी प्यास है, और जिसके लिए युग युग से दर दर की ठोकर खा रहे हो, वह और कोई नहीं, तुम्हारा अभिन्न आत्मा है। वह जिसे परमात्मा, जिसे ब्रह्म, जिसे ईश्वर, जिसे परमात्मा के रूप में तुम ढूंढ रहे हो, जिसका स्वरूप है परमानंद, जिसमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है, जो परब्रह्म परमात्मा है, वह तुम्हारा स्वरूप है, वह आत्म स्वरूप है। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप में, अर्थात तुम्हारी आत्मा में तो दुख की संभावना नहीं, क्योंकि नित्य असंग है। शुद्ध बोध स्वरूप हूं मैं, नित्य चैतन्य हूं। चैतन्य आकाश से भी सूक्ष्म है, नित्य असंग है, न सुख का न दुख का स्पर्श तक नहीं हो सकता है। मृत्यु की कोई संभावना नहीं, क्योंकि कोई जन्म ही नहीं उस आत्मा का। जन्म तो इस शरीर का, जन्म तो इंद्रियों का, जन्म तो मन का, बुद्धि का, ये सब की सब उपाधियां हैं, और मैं इनका अधिष्ठान हूं। इस समस्त, मैं इस शरीर मन बुद्धि का अधिष्ठान ही नहीं हूं, मैं इस जगत का अधिष्ठान हूं। ये समस्त जगत मुझ में ही कल्पित है। तो आइए इसके निमित्त सिर्फ एक सूत्र लेते हैं, भगवद गीता के 13वें अध्याय का 13वां सूत्र, जिस पर कल अंग्रेजी में मैंने संक्षेप में एक प्रवचन किया था, तो आज हिंदी भाषी भक्तों के लिए उसको आपके समक्ष रखता हूं। 13वां श्लोक यह है, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम्। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। इट्स, ये ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को, समस्त पदार्थों को, कण कण को आवृत करके, सब में, सबके अंदर, सबके बाहर मैं ही हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्थात परमात्मा ही है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, इसके दो पक्ष हैं।
जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है और जो सगुण साकार ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म की साक्षात अपरोक्षानुभूति साक्षात निर्गुण रूप से नहीं हो सकती है। सगुण जो आप अभी जो जीव हो तो सगुण रूप में हो, तो सगुण का क्या है? वह ब्रह्म ही जीव बना है। जीव, जगत और ब्रह्म तीन अलग अलग सत्ता नहीं है। ये अज्ञान में समझने के लिए बताया जा रहा है। सर्वतः पाणिपादम तत्, जिसके पैर सर्वत्र हैं, जिसकी बाहें सर्वत्र हैं, जिसकी भुजाएं सर्वत्र हैं, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरो मुखम, जिसके सिर और मुख सर्वत्र हैं, श्रुति मल्लो के, जिसके कान सर्वत्र हैं, और वह जो ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, वही सबको, सर्वस्व को आवृत करके उसके हृदय में अंदर बाहर वही अधिष्ठान है, समस्त नाम रूपात्मक जगत का स्थित है। जो तत्व, जो ईशावास्योपनिषद का जो पहला सूत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भंजिता मा गृधः कस्य स्वीधनम। ये समस्त वेदांत दर्शन की रीढ़ है। और वही भगवत गीता में उसी तत्व को कि ये ब्रह्मांड में जितने पैर हैं वो मेरे ही पैर हैं, जितने हाथ हैं सब के सब मेरे ही हैं, अर्थात परमात्मा के, अर्थात ईश्वर के, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के ही, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार इस जगत में हाथ वाला, पैर वाला, आंख वाला, कान वाला, मुख वाला, सिर वाला होकर के और व्यवहार कर रहा है। इसको अगर गहराई में इस दर्शन को समझ पाए तो क्रांति तो तत्काल घट जाए, परमात्मा का अभी यही साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो जाए आपको। जब भी उदाहरण के लिए एक लीजिए, उदाहरण के लिए आपकी आंखें देखती हैं या कान जब श्रवण करते हैं या हाथ कर्म में लिप्त होते हैं, तो आप समझ में आता है ये मेरा शरीर है, मैं तो मरण धर्मा, कुछ वर्षों पहले मेरा जन्म हुआ था, मैं तो मर जाऊंगा, ये शरीर मर जाएगा। तो कहां है परमात्मा, कहां है आत्मा, कहां है वह दिव्यता, कहां है अनंतता, कहां है अमरत्व? ये कल्पना मात्र है। इसका सच, इस अज्ञान का निराकरण और निषेध करने के निमित्त से जो वेदांत दर्शन में अपवाद, आरोप और अपवाद की विधि अपनाई जाती है, तो वह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसी में आरोपित ये समस्त जगत है। जो हाथ वास्तव में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है शुद्ध बोध स्वरूप है, सच्चिद आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वह तो निर्गुण निराकार है, वह अद्वितीय ब्रह्म है। परंतु वहीं इस साकार सगुण नाम रूपात्मक जगत में भी कोई दूसरा तत्व नहीं है, वही है। तो जहां कहीं भी कोई पैर गतिमान हो रहे हैं वह परमात्मा ही गतिमान हो रहा है, यद्यपि कि समस्त क्रियाओं से मुक्त है वह परमात्मा, परंतु उपाधि युक्त होकर के, क्योंकि समस्त क्रियाकलाप का अधिष्ठान भी वह परमात्मा ही है, इसलिए अगर जितने भी सृष्टि में हाथ हैं, कर्म कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वह परमात्मा का हाथ ही कर्म में लिप्त हो रहा है। जहां कहीं भी कोई पैर गतिमान हो रहे हैं तो वास्तव में वह परमात्मा सत्ता ही गतिमान होती हुई दिख रही है, उपाधि के कारण प्रतीत हो रही है, प्रतीति है। वह अनंत चैतन्य महासागर है, उसमें कोई गति नहीं है। ये समस्त गति मायावी जगत, जो माया से आरोपित जो उपाधियां हैं उनमें है, परंतु उसका अधिष्ठान वह परब्रह्म ही है। उस शुद्ध चैतन्य बोध सत्ता की अनुपस्थिति में, उस आत्मा की अनुपस्थिति में, एक शब्द जो आपकी आत्मा है, आत्मा की अनुपस्थिति में न पैर गतिमान हो सकते हैं, न हाथ कोई क्रिया कर सकते हैं। ये देखिए, ये हाथ जो
साक्षात यहां पर ब्रह्म प्रस्फुटित हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है इस क्रिया में। सृष्टि में कोई सत्ता नहीं है जहां चैतन्य का अभाव हो। चैतन्य की अनुपस्थिति में ब्रह्मांड में रत्ती मात्र भी हिल डुल नहीं सकती है। ये जो गतिमान हो रहा है हाथ, यहां साक्षात परमात्मा की सत्ता अभिव्यक्त हो रही है। ये जो मुंह से वाणी निकल रही है, मुंह से वाणी, और आप जो कान से श्रवण कर रहे हैं, जिससे बोध हो रहा है, इसमें परमात्मा साक्षात उपस्थित है। इसी सूत्र के 2 सूत्र छोड़ करके जो अगला सूत्र कहते हैं भगवान कृष्ण, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। सभी इंद्रियों के क्रियाकलाप में मैं नित्य प्रस्फुटित हो रहा हूं, अभिव्यक्त हो रहा हूं। साक्षात सर्वेंद्रिय, जो भी आपकी कर्मेंद्रियां हैं, जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, और अंतःकरण भी, यहां पर इंद्रियों से पूज्य भाष्यकार भगवान आदिशंकर कहते हैं कि अंतःकरण, बुद्धि, मन और ये पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, ये सब के सब उस आत्मा की उपाधि हैं। लेकिन इनको क्रियामान, इनमें जो कुछ भी कोई क्रिया अगर घटित हो रही है, उसमें साक्षात परमात्मा ही उपस्थित है। चैतन्य सत्ता की उपस्थिति में आप बताओ, आप सुन पाओगे? ये कान सुन पाएंगे? क्या मैं जो बोल रहा हूं यहां पर बोल पाऊंगा? मेरे पैर चल पाएंगे? हाथ उठ पाएंगे? कुछ भी नहीं। वो चैतन्य सत्ता ही वह ब्रह्म है। अद्वितीय चैतन्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो है, वही आपका अधिष्ठान है, आपकी आत्मा है, वही प्रत्यगात्मा है। तो विधि समझाने के लिए वास्तव में भगवान कृष्ण ने जो, मेरे विचार से जो 13वां अध्याय है, सबसे क्रांतिकारी अध्याय है, क्योंकि साक्षात अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति हो जाएगी उस एक अध्याय को। कुछ सूत्रों को भी आप समझ ले तो दूसरे सूत्र में ही कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, ये जितने भी क्षेत्र हैं, क्षेत्र अर्थात जितने शरीर हैं ब्रह्मांड में, चाहे सूर्य का, चंद्र का, महासागर का, पृथ्वी का, आकाश का, या मनुष्य का, या पशु का, जितने भी शरीर हैं नाम रूपात्मक, उन सब शरीरों के अंदर मैं उन शरीरों का जानने वाला क्षेत्रज्ञ मैं हूं। क्षेत्रज्ञ तात्पर्य जो चैतन्य सत्ता है, वही परमात्मन है, वही आत्मन है। जड़ चेतन, पुरुष और प्रकृति सांख्य दर्शन में जिसे कहते हैं, मैटर एंड स्पिरिट्स, सोल एंड नेचर, तो ये 2 तत्व ही हैं आपके अंदर भी, सबके अंदर। तो ये जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सबके सब ये जड़ हैं, ये क्षेत्र हैं। इनको अनुप्राणित, संचालित और सक्रिय करने वाली सत्ता जो है, वह क्षेत्रज्ञ के रूप में, यानी अर्थात तुम्हारी आत्मा के रूप में मैं ही समस्त ब्रह्मांड के जीवधारियों के अंदर, उनके हृदय में बैठा हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मुझे ही जानो। तो आपके अंदर जो चैतन्य सत्ता है, वहां पर क्षेत्रज्ञम अर्थात जानने वाला, द पावर ऑफ नोइंग, बोध की सत्ता, जानने की सत्ता। अब बताओ, आप में जानने की सत्ता का कब लोप हुआ? क्या दुनिया के तुम सबसे बड़े मूर्ख हो? तुम हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते? कोई बात नहीं, तुम वही ब्रह्म हो, क्योंकि तुम जानते तो हो। तुम्हारी आंखें देखती है कि नहीं रूप को? तुम्हारे कान श्रवण करने में सक्षम है कि नहीं है? तुम्हारी नासिका है गंध का बोध करने में सक्षम है कि नहीं? तुम्हारी जिह्वा स्वाद का बोध करने में सक्षम है कि नहीं? तुम्हारी त्वचा से स्पर्श का बोध होता है कि नहीं? अगर होता है तो तुम ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, क्योंकि यही है परिभाषा उस ब्रह्म की। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैतरीय उपनिषद। ब्रह्म की जो 2 परिभाषाएं, एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण, फंडामेंटल डेफिनेशन एंड इंसिडेंटल डेफिनेशन। तो स्वरूप लक्षण सर्वत्र, समस्त उपनिषदों के भाष्य में, ब्रह्मसूत्र में, अब सर्वत्र जो
जगतगुरु आदि शंकराचार्य या अन्य आचार्य भी इसको मौलिक परिभाषा मानते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और अगला सूत्र है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तभिसंविशन्ति। ये तटस्थ लक्षण है, अर्थात इंसिडेंटल। क्या है? जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो अनंत सत्य है और जो अनंत ज्ञान है वही ब्रह्म है। और दूसरी जो परिभाषा तटस्थ है, उपलक्षण, अर्थात कि जिसमें यह समस्त ब्रह्मांड जिसमें और जिससे यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह समस्त जगत स्थित है और जिसमें यह पुनः विलीन हो जाता है, वह ब्रह्म है। उसकी गति को, क्रिया को दिखा करके, उपलक्षित करके उस ब्रह्म का बोध कराया जाता है, लेकिन मूल रूप में वह निर्गुण निराकार ब्रह्म अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है। अब तुम बताओ, तुम तो मनुष्य हो, लेकिन जो मक्खी, मच्छर, पशु, पक्षी, गीदड़, ऐसा कोई भी जीवधारी तुम जानते हो जिसके अंदर जानने की सत्ता ना हो? अगर तुम्हारे शरीर पर आकर मच्छर बैठता है और तुम पकड़ने जाते हो, भगाने जाते हो, तो क्या कभी मच्छर ने कहा आ जाओ जी, मुझे मार दो, मुझे भगा दो जी? आपके जाने के पहले ही वह भाग जाता है। वह वही ब्रह्म, उसके अंदर जो बोध स्वरूप है वह भी सच्चिदानंद है। उसकी जो आत्मा है वह शाश्वत सत्य है, इसलिए मरना नहीं चाहता है और अमरत्व का उसे अपने नित्य जो उसकी अभिप्सा है जीने की, इसका बोध है, वह अनंत बोध भी वहां पर उपस्थित है, इसलिए वह भाग जा रहा है। और ये सत्य और ज्ञान को बचाने की कोशिश क्यों है? क्योंकि ये जो बोध है यही प्रेम अनंत आनंद स्वरूप है। तो आप बताओ, सृष्टि में या आप अपनी अनुभूति में कभी दुख की कामना किसी ने की है? कभी पीड़ा की कामना किसी भी जीवधारी ने? मनुष्य तो मनुष्य है, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, सर्प, बिच्छू, कोई नहीं। दुख की किसी को कामना नहीं और सुख से कोई भी तृप्त नहीं। सुख, अनवरत सुख की कामना है। इसीलिए जो अनवरत सुख है, जो अनवरत आनंद है, अखंड आनंद है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्वरूप में है, आपकी आत्मा में है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो नित्य है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व है और अभी यही उपस्थित है, नित्य उपस्थित है। भगवान कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि सभी जीवधारियों, सभी भूतों के अंदर में केवल आत्मा के रूप में, उनके हृदय के रूप में ही नहीं, उनके अंदर बाहर सर्वस्व मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। अब बताओ, तुम्हें ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? और तुम जो इस शरीर को मैं मान करके जो मैं बोध हो गया, यही मूल अविद्या है। तो पुनः आते हैं उस 13वें सूत्र पर भगवत गीता के कि सर्वतः साक्षात परमात्मा का दर्शन। जहां कहीं भी कोई क्रिया घटित हो रही है वहां परमात्मा उपस्थित है, उस क्रिया का अधिष्ठान वही है। जहां कहीं भी कोई इंद्रिय सक्रिय हो रही है, उसमें जो कुछ भी उससे जो बोध हो रहा है वो सब परमात्मा ही है। पूज्यपाद जगतगुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं परोक्षानुभूति में, ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि विवर्तेति श्रुतिर्जगौ। सृष्टि में जितने नाम रूप हैं, जो कुछ भी है, सब का सब ब्रह्म ही है। और जहां कहीं भी कुछ भी कोई भी क्रिया हो रही है, वो सब कुछ ब्रह्म ही है। और इसी को यहां पर भगवान कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से बता रहे हैं कि मेरा दर्शन तो तुम नित्य कर सकते हो, क्योंकि मेरे सिवाय कोई है ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। ब्रह्मांड का कण कण मुझसे ओत प्रोत है। मुझसे अर्थात तुमसे, तुम्हारी आत्मा, ब्रह्म तुमसे भिन्न सत्ता नहीं है, कोई बाह्य दूरस्थ प्रदेश में बैठी हुई सत्ता नहीं है, तत्व नहीं है। वह तुम्हारा अभिन्न आत्मा है, नित्य है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी तत्व है। इसलिए तुम बताओ,
अपने से ज्यादा किसी को प्रेम करते हो? सृष्टि में यह देखा गया है कि कोई भी जीव अपने से ज्यादा किसी भी दूसरे, चाहे घनिष्ठ संबंध हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, संतान हो, कोई भी आत्मा के लिए है, जो बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने निरूपण किया है। तो परमात्मा ही तुम्हारा आत्मा है। और अब बताओ कि अपनी आत्मा से ज्यादा किसको प्रेम करते हो? और जब जान लोगे कि तुम्हारी आत्मा और कोई नहीं, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, ये नाम के भेद हैं, तत्व एक है। तो बताओ किस गुरु और किस बाह्य प्रेरणा की तुम्हें आवश्यकता है? जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो वही ब्रह्म है, लेकिन अज्ञान के कारण तुम्हें भ्रम हो गया है शरीरधारी होने का, ये सीमित होने का। और इसी का निराकरण भगवत गीता का और उपनिषदों का अभिष्ट है। जो तुम्हारे अंदर अविद्या है, अविद्या का निषेध मात्र करना है। अविद्या बस इतनी है कि तुमने जो शरीर को अहम मान लिया है, जो अनित्य है उसको नित्य मान लिया है, जो अनात्म है उसको आत्मा मान लिया है। यह शरीर, न तुम शरीर हो, न शरीर तुम्हारा है, न इंद्रियां तुम हो, न इंद्रियां तुम्हारी हैं। तुम तो वह तत्व हो जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, जिसमें जो देवों का महादेव है, जो कालों का महाकाल है, जो देश काल वस्तु अपरिछिन्न तत्व आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है और वही तुम हो। यहीं और अभी, किसी तपस्या के पश्चात नहीं, किसी साधना के पश्चात नहीं, किसी की कृपा के पश्चात नहीं, तुम वही ब्रह्म हो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जिसमें कोई बंधन नहीं है। बस तुम्हें भ्रम हो गया है कि मैं ये शरीर हूं। बस इस शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इस उपाधि का निषेध करो और यही अनुसंधान के साथ अपने केंद्र पर चले जाओ। इन तीनों शरीरों का जो प्रकाशक है, जो तुम्हारा आत्मा है, वह तुम है और वह नित्य भाषित हो रहा है। अहम अहम अहम, मैं आई। जो अहम प्रत्यय है वही तुम्हारा प्रत्यगात्मन है। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण उस अहम को तुमने आरोपित कर दिया है इस शरीर के साथ में। तो ये शरीर तो सीमित है, किसी कालखंड में जन्म हुआ है और छिन्न भिन्न हो जाएगा थोड़े दिन में, और तुमने इस सीमित को अपना मान रखा है। अरे तुम तो वह अद्वितीय तत्व हो जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, जिसमें ये अनंत जगत प्रतिभाषित हो रहे हैं। तुम काल में नहीं हो, अनंत काल तुम में कल्पित है। तुम देश में नहीं हो, तुम देश में सीमित नहीं हो। ये अनंत देश तुम में कल्पित हैं। तुम किसी वस्तु में नहीं हो, शरीर नामक वस्तु में सीमित नहीं हो। ये अनंत वस्तु जगत, नाम रूपात्मक जगत तुम में कल्पित है। इन सब का अधिष्ठान तुम हो और उस अधिष्ठान को ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य अद्वितीय ब्रह्म कहते हैं और वह ब्रह्म तुम हो। बस जानना मात्र है। ये जो तुम्हारी बाह्य वृत्तियां हैं, अपनी इंद्रियों को बाह्यमुखी ये नित्य स्वभाव से हैं, इनको अंतर्मुखी करो, अभी करो, यहीं करो। और जब अपने केंद्र पर जाते हो तो अहम अहम मैं के रूप में, और वहां पर जब अनुसंधान करोगे को हम मैं कौन हूं, तो वहां पर कोई निश्चित वस्तु पदार्थ या कोई वहां पर कोई अंग नहीं बैठा हुआ है। वह ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसे प्रज्ञान कहते हैं। अहम का जो शोधित स्वरूप है वह प्रज्ञान घन है, वही प्रत्यगात्मन है, वही चैतन्य तत्व है। उसी से, उसी की सत्ता, उसी के प्रकाश से तुम सुबह से शाम तक जो तुम्हारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो कर्म कर रही हैं, उनका प्रकाश, उनको सत्ता स्फूर्ति कौन देता है? मैं, मेरी आत्मा। ये शरीर और समस्त इंद्रियां गतिमान मेरे चैतन्य प्रकाश से, आत्म प्रकाश से उधार लेकर के सत्ता शक्ति, सत्ता स्फूर्ति, इस ब्रह्मांड की समस्त सत्ता स्फूर्ति मुझसे है। ये समस्त ब्रह्मांड मुझ पर आधारित है, मैं नहीं। मैं स्वयंभू स्वतंत्र सत्य हूं। अपने अनुसंधान से
स्वतः अभी जाकर के जब अपने केंद्र पर तुम प्रतिष्ठित हो जाते हो तो तुम्हें पता चल जाता है। और फिर यही जो उद्घोष किया भगवान कृष्ण ने, सर्वतः पाणिपादम तत्, वास्तव में मुझे निर्गुण निराकार स्वरूप में जो चैतन्य तत्व है, बोध का स्वरूप, जो प्रज्ञान का, अब बताओ कहां प्रारंभ होता है बोध और कहां इसकी सीमा क्या है? ये अनंत है। अस्तित्व, सत्य, चित, आनंद अस्तित्व का स्वरूप बोध स्वरूप है और बोध ही सत्ता मात्र है और आनंद इसका स्वरूप है। और ये सर्वत्र व्याप्त सत्ता है। वह जो सच्चिदानंद है वह ब्रह्म है। कहीं इस जगत जो तथाकथित मरण धर्मा नित्य परिवर्तनशील जगत से बाहर नहीं है, उसका अधिष्ठान अभी यहीं सर्वत्र वह परमात्मा विद्यमान है। और इस विधि से जो मैंने कहा, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, ये जो नाम रूपात्मक जगत है, ये जो मरण धर्मा जन्म धर्मा जो प्रकृति है, इसमें भी जो प्रत्येक क्रिया, जहां पर भी कोई पांव चल रहा है वहां परमात्मा सत्ता चल रही है, जहां पर हाथ कर्म क्रियाशील हो रहे हैं वह परमात्मा सत्ता वहां उपस्थित है। उसका साक्षात दर्शन करो, साक्षात कृष्ण का दर्शन करो। सूक्ष्म बुद्धि से होता है उस परमात्मा का दर्शन जो निर्गुण निराकार है। और उस ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष अनुभव करने के लिए ही, जो कि एकमात्र साधन है तुम्हारे आत्म कल्याण का, मोक्ष का, निर्वाण का, आत्मबोध का, जहां दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, उसके निमित्त उस ब्रह्म का दर्शन तुम नित्य अपने कर्म में संलिप्त होते हुए भी कर सकते हो। आवश्यक नहीं है कि कहीं समाधि में, अगर परमात्मा केवल निर्विकल्प समाधि में ही उपस्थित है तो परमात्मा सीमित हो गया, खंडित हो गया, वह परमात्मा परमात्मा नहीं रहा। जो परमात्मा समाधि में भी है और समाधि खुलने पर भी है, जो परमात्मा यहां भी है वहां भी है, जो परमात्मा अब भी है और तब भी है, जो परमात्मा यहां भी है वहां भी है, इसमें भी है उसमें भी है, जो परमात्मा सर्वत्र है, जो सर्वस्व है, सर्वविधि है, उस परमात्मा का दर्शन करने में क्या समस्या है तुम्हें? वह परमात्मा, सुबह से शाम तक तो तुम नित्य परमात्मा का ही दर्शन कर रहे हो, परंतु अज्ञान के कारण तुम्हें भ्रम है कि परमात्मा कोई तुमसे भिन्न सत्ता है, कोई बाह्य सत्ता है, किसी दूसरे लोक पर बैठी हुई कोई सत्ता है। नहीं, भगवान कृष्ण तुमसे यही कह रहे हैं। और आज गीता जयंती के इस पावन अवसर पर मैं अपनी अनुभूति से कह रहा हूं और समस्त शास्त्रों के, विशेष रूप से वेदांत दर्शन का गहन अध्ययन निधिध्यासन करने के पश्चात कह रहा हूं कि नित्य दर्शन उस परमात्मा सत्ता के बिल्कुल संभव है, किसी के लिए संभव है, लेकिन एक शर्त उसकी होनी चाहिए, मुमुक्षा प्रगाढ़ होनी चाहिए, प्यास और अभिप्सा तुम्हारी प्रमाणिक होनी चाहिए। अगर प्यास तुम्हारी प्रमाणिक नहीं है तो तुमको अमृत भी पिलाया जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए जो अधिकांश जो मनुष्य हैं वो सब मूढ़ बुद्धि से ग्रस्त हैं, अपने कर्मों से, अपने पाप कर्मों से। तो इस संसार को और सांसारिक संबंधों को और क्षणिक ऐहिक इंद्रिय भोगों को जो इतने तुच्छ हैं उनमें लिप्त हैं। अगर भगवान के नाम की कहीं कोई चर्चा तो मनोरंजन का विषय है, ठगते हैं परमात्मा को भी। अपना क्या करेंगे? बस शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर इस संसार से प्रामाणिक वैराग्य हो जाए। वैराग्य का मतलब घृणा नहीं है, किसी से घृणा की कोई संभावना नहीं है। परमात्मा ही नित्य व्याप्त है जो आनंद स्वरूप है। वैराग्य का तात्पर्य है जो यह तुच्छ, यह जो नाम रूपात्मक संबंध है, ये जगत है, ये क्षणभंगुर जो सफलताएं हैं, जो वैभव है, विलास है, इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और जो तुम्हारे अपने स्वरूप में ही तुम्हारे आनंद की जो अनवरत धारा प्रवाहित जो अनंत महासागर है वह है, जहां पर तुम निर्भय हो जाते हो, स्वच्छंद हो जाते हो, सम्राटों के सम्राट का बोध हो जाता है। इसलिए इस गीता जयंती के पावन अवसर पर अगर श्रीमद् भगवत गीता तुम मानते हो, तुम सनातन धर्मी हो, तुम हिंदू हो या किसी भी धर्मावलंबी हो, बहुत सारे दूसरे धर्मावलंबी तो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो अपने अंदर जो भगवत्ता है, जो दिव्यता है,
उसका अगर बोध नहीं हुआ, वह प्रकट नहीं हुआ परमात्मा तुम्हारे इस जीवन में, तो यह जीवन नष्ट गया। उपनिषदों का उद्घोष है, ईशा उपनिषद का सूत्र है। अगर इस शरीर के रहते ही अगर इस जीवन के सत्य को जान लिया, तब तो यह जीवन सफल हुआ। लेकिन अपने आत्मस्वरूप को, अपने आत्यंतिक स्वरूप का बोध नहीं हुआ, तो तुम इस धरा के सबसे बड़े धनवान थे कि सारे नोबेल प्राइज भी तुम्हें ही मिल गए, या कि तुम जो है दुनिया के सभी देशों के अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी बन गए, सबसे बड़े सेनानी, सारे उपहार, सबसे बड़े इन्वेंटिव जीनियस साइंटिस्ट जो कुछ भी हो गए, सबके सब ये स्वप्नवत रहा। तुमने अगर क्योंकि उस परमात्मा में ही सबके सब कल्पित है, तुम इस सब के आधार अधिष्ठान जो शाश्वत अद्वितीय आनंद के अनंत महासागर जो तुम्हारा स्वरूप है, भगवत गीता का अभिष्ट यह है। भगवान कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि तुम अपने को पहचानो। तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम्हारा जन्म नहीं, दुख की कहीं कोई संभावना नहीं। दुख तो इस शरीर को, जो इसका कोई तुमसे संबंध नहीं है, तुम्हें भ्रम हो गया है। और परमात्मा का दर्शन सुबह से शाम, ये जो आपको एक सूत्र बताया, जहां पर भी कोई क्रिया घटित हो रही है, वहां साक्षात परमात्मा अर्थात चैतन्य सत्ता सन्निधि मात्रम, स्वतः परमात्मा तो अकर्ता है निर्गुण निराकार रूप में, परंतु उसकी अनुपस्थिति में कुछ भी संभव नहीं है। और समस्त नाम रूपात्मक जो जगत है वह भी ब्रह्म ही है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं, दृश्यते श्रूयते यद्वद् ब्रह्मणो अन्य न तद्भवेत्, तत्त्वज्ञानाच तद्ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्। इसी तत्व को वो भी कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य कि जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी सुन रहे हो, जो कुछ भी तुम्हारी अनुभूति में आ रहा है, जो कुछ भी तुम्हें ज्ञात हो रहा है, वह परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। सब परमात्मा ही है। परमात्मा से रिक्त और परमात्मा से मुक्त कुछ भी नहीं है। सर्वत्र परमात्मा ही है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है, इसका उद्घोष है। नृसिंह उत्तरतापनीय उपनिषद में कहते हैं, सर्वैवेदम ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। अर्थात तुम ही तुम हो, वह ब्रह्म तुम हो, वह ब्रह्म दूसरी कोई सत्ता नहीं है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा चैतन्य स्वरूप, तुम्हारा अपना आपा ब्रह्म। जब तक तुमसे भिन्न सत्ता कोई है, चाहे जितना महान हो, जितना विराट हो, चाहे जितना दिव्य हो, उसकी 2 कौड़ी की कीमत है। ये मेरे परम गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की वाणी है कि जब तक कोई विराट से विराट सत्ता तुमसे भिन्न है, तो उससे प्रेम हो नहीं सकता है। वह प्रायोगिक होगा, उपकरणीय होगा, स्वार्थ का होगा। जिस क्षण लेकिन, और निरूपण कर रहे हैं भागवत रस का वहां पर, और वहां पर अद्भुत क्रांतिकारी सूत्र दिए हैं करपात्री जी महाराज ने, कि जब वह जो, चाहे तुम्हारा भगवान कृष्ण हो या राम हो या शिव हो, अगर साकार ब्रह्म के उपासक हो, तो जब तक वह तत्व भी तुमसे परे वाला सत्य है, तब तो वह प्रेम भक्ति प्रामाणिक होगी नहीं, पाखंड नहीं होता है, विषयग्रस्त होता है। लेकिन जब तुम्हें पता चलता है उसके सही स्वरूप का, उस कृष्ण के, उस राम का, उस शिव का, कि यह तो मेरी अंतरात्मा ही है, तो क्रांति वहां घटित हो जाती है। बिना किसी कारण तुम उस तत्व में एकनिष्ठ होकर के समर्पित हो जाते हो और एकाकार हो जाते हो। भक्त और भगवान का कोई भेद नहीं रहता है, जीव और शिव का कोई भेद नहीं बचता है, नर और नारायण का एकत्व का बोध हो जाता है। और फिर उद्घोष कर बैठते हो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस गीता जयंती के अवसर पर ये मेरी कामना है और परमात्मा से प्रार्थना है कि आपके सबके जीवन में वह परम वैभव उपलब्ध हो, अपने स्वरूप को जाने, अपने आप को जाने। ये समस्त संसार जो सृष्टि है और मनुष्य का जो जीवन है, वह हीरा है, अनमोल हीरा है, जिसके माध्यम से आप सृष्टि का सर्व वैभव, सर्व संपन्न धन वैभव सब संपन्न हो सकता है। परंतु यह जो शरीर रूपी, मनुष्य शरीर रूपी जो हीरा है, तुमने उस कुंजड़े की तरह 2 किलो
साग भाजी में बेच दिया है। ये क्षुद्र जो तुम अनर्गल मनोरंजन और ईर्ष्या द्वेष में तुम नष्ट करते हो, तुमने अपने हीरे को गंवा दिया। अरे तुम्हें तो सर्वस्व उपलब्ध होने का, तुम्हें सर्वस्व होने का, तुम्हें तो कालों का महाकाल होने का, सृष्टि का सृष्टा होने का बोध करना है, और मनुष्य इसके लिए उपस्थित हुए थे। लेकिन अगर तुमने अपने स्वरूप को, अपनी विराटता को, अपनी अनंतता को, अपने अमरत्व को नहीं जाना तो धिक्कार है, यह जीवन तो पाश्विक है। तो भगवत गीता जयंती के अवसर पर मैं ये कामना करता हूं कि तुम्हारे जो तमोगुणी सत्ता है, अज्ञानमयी सत्ता है, वो तिरोहित हो, और भगवान कृष्ण की जो सत्ता है वह तुम्हारे जीवन के पथ को इस प्रकार से आलोकित और प्रकाशित करें कि जहां पर अपने नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप का बोध हो जाए, ताकि तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।